Hello student, how are you? Welcome in my channel. I Dr. Dhanambir Kumar Sinha with second lesson of 11th class biology, that is biological classification. इसके पहले हम लोग फर्स्ट लेसन द लिविंग वर्ल्ड कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम शुरू करने जा रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन मीन्स ग्रुपिंग और सॉर्टिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट ग्रुप्स इन डिफरेंट कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज. कुछ सिमिलरिटीज के आधार पर, डिसिमिलरिटीज के आधार पर लिविंग्स को अलग अलग ग्रुप में, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना क्लासिफिकेशन कहलाता है. जैसा कि देखें यहां कुछ स्ट्रक्चर दिया हूं मैं. मान लिया जाए ये सभी सारा ऑर्गेनिज्म है जो कि अलग अलग फॉर्म में है. इस ऑर्गेनिज्म को हमने शेप के आधार पर, कलर के आधार पर अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई किया. अब हमने जो अलग अलग ग्रुप में, अलग अलग कैटेगरी में इसको बांटा, उसका मेन रीजन क्या है, मेन बेस क्या है? तो वह बेस है सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज. ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ऑन द बेसिस ऑफ कलर, we divide these structures in different categories, in different groups. This is called classification. As like this, different livings are also classified into different groups or categories on the basis of some similarities and dissimilarities. Okay? Classification अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा अलग अलग रूप में किया गया. अगर हम सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले नाम आता है एरिस्टोटल का. सबसे पहले फर्स्ट टाइम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दिए थे. फर्स्ट टाइम क्लासिफाई द लिविंग्स into different groups and gave the ideas of biological classification. You know, Aristotle was known as father of biology and zoology. अब एरिस्टोटल ने किस आधार पर लिविंग्स को क्लासिफाई किया? क्लासिफाई द लिविंग्स ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट एंड सिंपल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर. मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स मीन्स एक्सटर्नल कैरेक्टर्स. इन्होंने सिंपल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पर और हैबिटेट के आधार पर लिविंग्स को क्लासिफाई किया. ऐसे एरिस्टोटल ने पूरे प्लांट को 3 ग्रुप में क्लासिफाई किए. 3 ग्रुप में क्लासिफाई किए. वह था ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स. ठीक है. इनका जो क्लासिफिकेशन का था वह साइंटिफिक नहीं माना जाता है. कारण क्या था? Aristotle classify the livings on the basis of simple morphological character.
into three groups. Plants are classified in three groups: trees, shrubs, and herbs. In trees, gymnosperm, angiosperm, ferns also present. It means on the basis of simple morphological character, plants are simply divided. So we can say the classification of Aristotle is not scientific. After that, after Aristotle, Theophrastus, father of botany, Theophrastus classify the plants into four groups. थियोफ्रेस्टस ने, थियोफ्रेस्टस क्या थे तो पता होगा, फादर ऑफ बोटनी एंड ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ एंशियंट प्लांट टैक्सोनॉमी. Father of botany and father of ancient plant taxonomy classify the plant kingdom or plant into four groups. First, trees, shrubs, subshrubs, and herbs. Okay. कुछ इनका भी डिमेरिट्स था, ड्रॉबैक था. ऑल ट्रीज प्रेजेंट ऑन लैंड, नॉट सिमिलर इन एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर एज वेल एज मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर. सॉरी, इन सम ट्रीज फ्लावर एंड फ्रूट appears develops, but in some other flower fruits not develops, so it is also non-scientific or non-acceptable. Okay, after Theophrastus, Carolus Linnaeus, थियोफ्रेस्टस के बाद कैरोलस लिनियस आए और इन्होंने भी क्लासिफिकेशन किया. कैरोलस लिनियस कॉल्ड फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, father of ancient plant taxonomy Theophrastus, father of taxonomy Carolus Linnaeus, and classification of Carolus Linnaeus is called scientific classification. Classification of Carolus Linnaeus is called scientific classification, and Carolus Linnaeus classify the livings into two groups: plantae and animalia. अभी तक तो सिर्फ दोनों ने, एरिस्टोटल और थियोफ्रेस्टस ने सिर्फ प्लांट को क्लासिफाई किए थे, एनिमल का जिक्र नहीं किए थे, एनिमल का चर्चा नहीं किए थे. लेकिन जब लिनियस ने आए, लिनियस क्लासिफाई द ऑल लिविंग्स इन टू किंगडम. वन इज कॉल्ड प्लांटी एंड अदर इज कॉल्ड एनिमेलिया. So classification of Carolus Linnaeus is called two kingdom classification.
याद रखना है, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन दिए थे? कैरोलस लिनियस के द्वारा। ओके, बट सम ड्रॉबैक ऑल्सो इन क्लासिफिकेशन ऑफ कैरोलस लिनियस, सच एज Carolus Linnaeus classified the all livings in 2 groups, Plantae and Animalia. But drawback इनका क्या था? Drawback prokaryotes were not kept in separate group. Plants and animals, developed plants and animals are generally eukaryotic, and prokaryotes are also kept with Plantae or Animalia by Carolus Linnaeus. No separate group. Okay. Next drawback is autotrophs and heterotrophs kept together. जैसे अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें, इन प्रोकैरियोट्स bacteria and cyanobacteria. Example of prokaryotes: bacteria and cyanobacteria. Cyanobacteria means blue green algae, BGA. It is autotrophs. Bacteria may be autotrophs or heterotrophs, but according to Linnaeus, bacteria and cyanobacteria both kept together with Plantae. So these are the drawback of classification of Carolus Linnaeus. After that, next scientist gave 3 kingdom classification. 3 kingdom classification. Three kingdom classification was given by Ernst Haeckel. Given by Ernst Haeckel, and according to Ernst Haeckel, livings are classified into 3 groups. जैसा कि उन्होंने बांटा था 2, कौन कौन? Plantae kingdom first, second kingdom Animalia, and a new kingdom, that is Protista, is given by Haeckel. So classification of Haeckel is called 3 kingdom classification. Okay, Protista, Plantae, Animalia. In Protista, mainly prokaryotes are kept. They are kept. प्रोटिस्टा में किसको रखा गया? प्रोकैरियोट्स को। लेकिन फिर यहां भी कुछ ड्रॉबैक आ गया। इन प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ्स, बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स बोथ, एंड साइनोबैक्टीरिया बैक्टीरिया बोथ keep together in same group. So this is a drawback of Haeckel also. After that, 4 kingdom classification. Next, 4 kingdom classification
was given by Copeland. Given by Copeland. According to Copeland, a new kingdom was developed, that is Monera. That is Monera. Monera Protista Plantae and Animalia. Monera Protista Plantae and Animalia. In Monera, prokaryotes, Protista eukaryotes, unicellular, okay. So this is the four kingdom classification given by Copeland, but main drawback of four kingdom classification is fungi was kept with plantae. इन्होंने फंजाई के लिए अलग से ग्रुप नहीं बनाया, तो वह ड्रॉबैक हो गया। और तब इसके बाद आए R.H. Whittaker. R.H. Whittaker gave 5 kingdom classification. Five kingdom classification given by R.H. Whittaker, and 5 kingdom are Monera, Protista, fungi, Plantae and Animalia. R.H. Whittaker classify the livings in 5 kingdoms on the basis of cell complexity, body or thallus organization, mode of nutrition, mode of reproduction, and 5th, phylogenetic relation. 5th, phylogenetic relationship. Phylogenetic means evolutionary relationship. So on the basis of cell complexity, body organization, mode of nutrition, mode of reproduction, phylogenetic relationship, R.H. Whittaker classify the livings
in 5 kingdom. अब देखें cell complexity. On the basis of complexity, cell is of two types: prokaryotes and eukaryotes. Okay, so some livings may be prokaryotic, some are eukaryotic. On the basis of body organization, may be unicellular or multicellular. Unicellular or multicellular. Mode of nutrition: autotrophs or heterotrophs. Heterotrophs may be absorptive or ingestive. ठीक है. मोड ऑफ रिप्रोडक्शन: sexual, asexual. So on the basis of these character, R.H. Whitaker classify the organism into 5 kingdom. अब कैसे क्लासिफाई किए देखे. फर्स्ट ऑफ ऑल, सपोज एट लिविंग्स. On the basis of cell structure, it may be prokaryotes or eukaryotes. Prokaryotes are kept in kingdom Monera. Prokaryotes are kept in kingdom Monera, first kingdom. This is first kingdom. Eukaryotes again, on the basis of body organization, means maybe unicellular or multicellular. Unicellular forms second kingdom, kingdom second, that is Protista. Multicellular again divide on the basis of nutrition. On the basis of nutrition, maybe autotrophs or heterotrophs. Autotrophs or heterotrophs. In autotrophs, third kingdom, Plantae. Heterotrophs may be ingestive or absorptive. Livings in which ingestive heterotrophs that ingest food material, takes food material, holozoic nutrition occurs. Animalia, fourth kingdom, and in which absorptive or saprophytic nutrition occurs, that is called fungi. So on the basis of these characters, R.H. Whitaker classify the livings in five kingdom.
नेक्स्ट इन्होंने अगर इसका और दूसरे समरी के रूप में देखें, दिस इज अ लाइन, नीचे प्रोकैरियोट्स, ऊपर यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में आ गया फर्स्ट मोनेरा, प्रोकैरियोट्स में फर्स्ट आ गया मोनेरा। यूकैरियोट्स प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा is divided on the basis of body organization, unicellular, multicellular, unicellular, eukaryotes, unicellular protista, prokaryotes, unicellular eukaryote protista, prokaryotes monera, and eukaryotic multicellular, 3 groups. This line. Plantae, fungi, एनिमेलिया। अब देखिए यहां 2 तो सीधे एक के ऊपर एक बनाया गया है फिगर में, इस 3 को एक साथ रखा गया है। इसमें यह कहना मुश्किल है कि पहले कौन आया, पहले प्लांटी आया, पहले फंजाई आया, एनिमेलिया, एक क्लियर नहीं करता है। लेकिन यहां जो डिवाइड हुआ किसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांटी, ऑटोट्रॉप्स इन फंजाई, एब्जॉर्प्टिव इन एनिमेलिया, ingestive. So this is 5 kingdom classification given by R.H. Whittaker. Okay, next topic in next video.